ये मनी नाम की संस्था जो हमारे अंदर स्थापित हुई, यही सिर्फ हमारे एक असाधारण शक्ति है जिससे हम जो भी चीज देखते हैं उसकी प्रतिक्रिया, यह तो हमारे अंदर दो ही संस्था है, एक तो है अहंकार और दूसरी संस्था है जिसे हम संस्कार कह सकते हैं या कंडीशनिंग कह सकते हैं। इन दो संस्था से हम किसी भी वस्तु, मनुष्य, विषय के ऊपर प्रतिक्रिया। अब जैसे हमने एक कैमरा देखा तो फौरन सोचने लग गए कि किसका कैमरा, यहाँ क्या करने आए, कितने का होगा, कहाँ खरीदा जाएगा, सारे तरह के विचार हमारे अंदर आ जाते हैं। फिर हमारे अंदर जो अहंकार है वो कहता है कि हम भी खरीद सकते हैं, क्यों न खरीदे, इन्होंने क्यों खरीदा। और दूसरी प्रतिक्रिया हमारे अंदर होती है, वो हमारे संस्कारों से करने से, प्रतिक्रिया से करने से, जैसे ये लिया था फलाने ने तो ऐसा हुआ, फिर उसका था वो टूट गया, फिर ऐसा हुआ वैसा। इस तरह से हमारे अंदर विचार या तो भविष्य के बारे में आते हैं, भविष्य से आते हैं, और दूसरे विचार आते हैं वो हमारे भूतकाल से। ये दोनों विचारों के जो बुलबुले हमारे मस्तिष्क में बनते हैं वही हमारा मन है। मन एक मन नाम की कोई चीज वास्तविकता हमारे अंदर में पहले ही से बनी हुई है, ये हमने बनाई हुई चीज है। जैसे हमने घड़ी बनाई तो घड़ी की गुलामी कर रहे हैं, कंप्यूटर बनाया कंप्यूटर की गुलामी कर रहे हैं, मनुष्य जो चीज बनाता है उसी की गुलामी कर रहे हैं, और फिर उसके बिना उसका चलता ही। इस तरह से जो ये मन से बनी हुई है, जो हमारी एक संस्था है, ये हमें असलियत से, वास्तविकता से दूर रखता है। रियलिटी से उसे हम नहीं जानते, उसे जानने के लिए हम इसको मन से परे जाने चाहिए। हर समय हम सोचते रहते हैं, हर एक मामला, चाहे वो छोटी सी बात हो और वो चाहे बड़ी बात हो, हम यही सोचते रहते हैं कि इस पर कौन सी प्रतिक्रिया करनी है। जब मन की ओर ध्यान दें तो आप देख लें कि मन बिल्कुल शांत है, बड़ा चंचल, विचलित है और पूरी समय विचार इकट्ठे करते हैं। फिर अहंकार से ये आदमी की शक्ल छिने, उसके बागे से, कपड़े में अच्छे, ये गरीब है तो ये अमीर है, इस तरह की भावनाएं, ये सारे विचार हमारे दिमाग में बनते हैं। फिर हम सोचते हैं कि गरीबी अलग है, अमीरी अलग है, रंग का भी फर्क लोग मानते हैं, देश विदेश का भी फर्क मानते हैं, धर्म और धर्मों का भी फर्क मानते हैं। ये सब हमारे मन का खेल है जिसे लोग माया है। माया के दो अर्थ होते हैं, एक तो होता है कि जिसमें आदमी भ्रम में आता है, भ्रामक हो जाए वो माया, और दूसरा होता है प्यार। प्यार के चक्कर में भी हम लोग काफी भ्रमित हो जाते हैं। इस तरह की दो तरह की माया होती है, और तीसरी प्रभु की माया जो होती है, उससे वो हमें याद दिलाते हैं कि तुम्हें और कुछ पाना है, तुम्हें कुछ और खोजना है, किसी और खोज के लिए तुम्हारा जीना है, तो सत्य की खोज। ये अंदर से भावना जाती है, और जब तक ये अंदर से शुद्ध इच्छा नहीं तब तक हम लोग किसी भी तरह से उस
अप्रतिम स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकते, इसे कहा जाता है आत्म साक्षात्कार। अब हम कहते हैं कि यह हमारा शरीर है, यह हमारा हाथ, हमारा पैर, ये मेरी मोटर, ये मेरा घर, लेकिन ये जो मैं है इसका राजा कौन है? जब ये पूछा जाता है समझ में आता सब तो मेरा मेरा है, तो मैं कौन हूं? जब ये सवाल आता है तो लोग चुप हो जाए, उसका कोई जवाब। तो किसी डॉक्टर से पूछिए कि हमारे हृदय को कौन चलाता है, तो वो साफ साफ करेगा स्वयं चालित चलता है, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम है। पर ये स्वयं कौन है ऐसा पूछने पे उसके पास कोई जवाब, क्योंकि इसका जवाब देने के लिए एक ऐसी दशा में आपको आना होगा, ऐसे ऊंची दशा में आना होगा जहां पर आप अपने को जानेंगे, आत्मबोध होना चाहिए। आप अपने बारे में कुछ भी नहीं जानते, ऐसा अगर मैं कहूं तो आपको बुरा नहीं लगता। हाँ, ये जानते आप कपड़े क्या पहने, आपको कौन सा खाना पसंद है, कौन सा रंग पसंद है, ये तो सब बात है। लेकिन आपके अंदर इतनी बड़ी व्यवस्था की हुई है, उसके बारे में आप कुछ नहीं जानते। आपके अंदर कितने चक्र हैं, कितनी नाड़ियां हैं और कितनी सुंदर व्यवस्था की है कि आप उस ऊंची दशा को प्राप्त करें जहां आपको आत्मबोध, और वो भी समझ का मतलब यह है कि आपके साथ पैदा हुआ, सह आपके साथ जब मैंने पैदा हुआ, ये योग प्राप्त करने का अधिकार आपका जन्म से, और ये जैसे कि एक बीज को आप इस पृथ्वी में, पृथ्वी मां के ऊपर में डाल देते हैं, वो अपने आप प्रस्फुटित होता है। उसी प्रकार आपकी भी कुंडली में जागृत होती है, क्योंकि आपके अंदर जागृत होने की शक्ति है, और इस मां के अंदर भी जैसे शक्ति है कि वो उस बीज को प्रस्फुटित करे, उसी तरह चारों तरफ फैली हुई ये परमात्मा की शक्ति। अब आप कहेंगे कि कैसे माने मां तो परमात्मा की शक्ति चारों तरफ, आप कुछ भी नहीं माने वो अच्छा, आप हमें भी नहीं माने तो और भी, क्योंकि कोई भी बात कहने से अंधे जैसे मान लेने से कोई फायदा नहीं होने वाला। आज तक अंधे जैसे हम हजारों काम करते हैं। जब आपके कलकत्ते में हम पहले आए थे तो एक आदमी आया था बात करता, तो सब लोग कहने लगे कि यहाँ तो मां कुछ नहीं होने वाला। मैंने कहा क्यों? तो कहने लगे यहाँ तो सभी लोग, यहाँ बहुत बुरे लोग हैं और आपको कौन मानने चाहिए? तो मैं तो गुरु तो नहीं हूँ, मैं तो मां हूँ। कहने लगा यहाँ तो हर एक आदमी का अपना गुरु है और सब उन गुरुओं के पीछे भागते हैं, लेकिन सबने पता लगा लिया इसमें कुछ लाभ तो हुआ नहीं। रात में इतनी मेहनत करी, इतना पैसा इन गुरुओं को पहुंचाया, हमने क्या प्राप्त किया? तो इस तरह से मनुष्य ये नहीं थी, ये नहीं थी, ये नहीं थी, उस जगह पहुंच जाता है जहां से वो सोचता है कि ठीक क्या है असली। अब हम कुछ भी बात कहें कि आपको जो हो जाएगा वो हो जाएगा, इस पर आपको कोई विश्वास करना ही नहीं। इसे आपने विश्वास कर लिया तो आप कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। किंतु हाँ, अगर मां कह रही है तो अपना दिमाग खोल कर, एक साइंटिस्ट के जैसे आप अपना दिमाग खोल। अगर ये बात नहीं है कि आपके अंदर ये सब शक्तियां है, आपके अंदर कुंडलिनी है, तो उसकी जागृति जब हो जाए और जो हम कह रहे हैं वो बात ठीक हो जाए, तो उसे मान लेना
एक तो स्वाभाविक और नहीं मान लेना तो अपने साथ बड़ी भारी बेईमानी हो जाती है। क्योंकि ये जो होने वाला है ये आपके क्रांति की चरम सीमा है। आप इंसान बने, लेकिन इंसान बनकर के आपने पाया तो सोचिए, हर इंसान अपनी तरफ से अपने को बड़ा अनुभव करता है और सब एक नई नई थियोरी निकालते हैं। आज कोई एक कह रहा, कोई दूसरी कह रहा है, कोई कह ये अच्छा तो करा वो अच्छा, लेकिन किसी से भी कोई खास लाभ होते तो दिखाई नहीं देता। तो इसका मतलब ये तो जरूर है कि जो आज तक आपने जाना उसमें कुछ खोट है। उससे आगे किसी की केवल सत्य कहते हैं, एब्सोल्यूट ट्रुथ कहते हैं, वो जानना चाहिए। जब तक वो नहीं जानेगा तो हजार तरह के ट्रुथ हैं, हजार तरह की बातें लोग करते हैं, हजार तरह के विचार हैं और धारणाएं, कोई इधर पर टकरा, कोई उधर पर टकरा, कोई उधर पर टकरा। अब तो लोगों की ऐसी स्थिति हो गई है कि वो सोचते हैं कि ऐसे सब रास्ते होने चाहिए, एक रास्ता कैसे हो सकता है। ऐसे देखा गया है तो एक ही रास्ता है और वो रास्ता है ये कुंडलिनी का जागरण, जो आपकी अपनी स्वयं की मां है। हर एक की अपनी मां है ये कुंडलिनी। और जैसे टेक कर लेते हैं ना हम लोग, उसी प्रकार उससे भी आपको टेक कर दिया। वो जानती है कि आपका भूतकाल क्या था, आप क्या करते थे और आप क्या चाहते हैं, आप अपने भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं, ये सब कुछ जान और सब कुछ जान करते हैं। वो बैठी है चुपचाप इंतजार में, बहुत लालाई कि आपको दूसरा जन्म दे दिया जाए। सबने कहा है कि तुम्हारा दूसरा जन्म होना चाहिए। आप तो जानते हैं अपने यहाँ बानरों को नीचे कहेंगे, हालांकि कितने भगवान जाने पर कहा जाए माने जिसका दो बार है। पक्षी को भी चीज कहते हैं क्योंकि वो पहले कंडे के स्वरूप में होता है और फिर वो पक्षी बन जाता है। इसी प्रकार मनुष्य को भी होना चाहिए कहा गया, लेकिन सिर्फ अपने ऊपर सर्टिफिकेट कोई लगा दे कि हम फला हैं, हम ट्वाइस बॉर्न हैं और हम सब कुछ पाए हुए हैं, तो ठीक है। इस तरीके से अगर वो जीना चाहते हैं तो जीते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जब आपका दूसरा जन्म होता है तो जिस प्रकार एक अंडा पक्षी होने पर अंडा नहीं रह जाता, उसी प्रकार एक नवीन मानव आपके अंदर तैयार है। और जिस तरह पक्षी उड़ सकता है उसी प्रकार आपके भी अंदर शक्तियां जागृत हो जाती हैं, जिससे आप अनेक कार्य कर सकते हैं। और आश्चर्य की बात है कि इसके अनेक लाभ। सबसे पहले तो ये बता दूं सत्य क्या है। सत्य है कि आप शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार आदि उपाधियां नहीं हैं। आप स्वयं एक शुद्ध आत्मा है। दूसरा सत्य यह है कि हमारे चारों तरफ फैली हुई एक बहुत ही सूक्ष्म ऐसे परमात्मा की प्रेम शक्ति है। आज हम ये फूल देखते हैं, क्या सुगंध है, तरह तरह के फूल है, और हम सोचते भी नहीं कि ये कोई बड़ा भारी आश्चर्य। सोचते हैं बहुत ठीक है, ये तो पृथ्वी माना करेंगे, पर कैसे क्या ये अलग अलग फूल कैसे, इसको हम नहीं समझते। ये अलग अलग फूल आए हैं, इसके पीछे कौन सी शक्ति है? यही ये परमात्मा की परम प्रेम की शक्ति है।
वही इस कार्य, इसको पातंजलि ने ऋतम बना कर दिया था। भाई जो हमारे अंदर ऋतु बनाती है अलग अलग, ऐसी जागरूक शक्ति वो तम भरा कर दिया था। अनेकों ने अनेक काम किया। कुरान में इसे रोका गया, शास्त्रों में इसे परम चैतन्य कहा, किसी ने अलग निरंजन कहा जाए, किसी ने इसे निराकार शक्ति परमात्मा को माना। सब जो भी कहा गया है वो एक ही शक्ति के बारे में है जो चारों तरफ है, फैली हुई, यह परम चैतन्य की प्रेम शक्ति। अब हमारा उससे कोई संबंध नहीं। जब तक हम सिर्फ मानव स्थिति में हैं तो हमारा उनसे कोई संबंध नहीं। हम दुनिया भर के काम काज करते हैं, दुनिया भर की चीजें करते हैं, लेकिन हमें ये समझ नहीं आता कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। और सोचते एक है, करते एक है, पाते एक है। ये शक्ति हमारे अंदर जो कुंडलिनी की है, यही हमको उस परम शक्ति से, उस परम चैतन्य से संबंधित करती, उसका योग घटित करती। जैसे एक ये साधन है और जब तक इसका संबंध मेल से नहीं होगा इसका कोई अर्थ नहीं, इसका कोई उपयोग नहीं। इसी प्रकार जब तक हमारा संबंध उस परम शक्ति से नहीं होगा तब तक हमारा भी कोई अर्थ नहीं। दुनिया में चीजें हम कर सकते हैं। शुरुआत में तो लगता है चलो कोई देश ले ले, किसी लड़ाई झगड़ा करे, ये करे वो करते बैठे। फिर उसके बाद में सोचा चलो अब कुछ नहीं बनता तो खूब पैसा कमाने हो गए, उसमें भी काफी परेशान हो गए, हर तरह से पैसा कमाया, जिन्हें कमाया उनका हाल तो आप जानते हैं क्या हो रहा था देश। तो ऐसे पैसे कमाने की लालच में फंसते गए, बाद में पता हुआ हाथ में हाथ करी पड़ गई, फायदा। इस तरह से फिर करते फिर सोचा चलो अब कोई ना कोई कई भारी शक्ति हमारे अंदर है। तो फिर झूठ मूठ के गुरु बन गए, लोगों को बेवकूफ बना रहे, वो भी जा रहे जेल में। उसके बाद लोगों ने सोचा कि चलो नहीं तो कोई राजकारण में चले जाए, चलो कोई ऐसी संस्था बना ले, कोई ऐसे बड़े बड़े आरोपण करें कि इससे हमारी एक बड़ी भारी संस्था बन जाए और फिर हम बहुत विरोध करें और झगड़ा करें और लड़ाई करें, उससे भी कोई फायदा नहीं। किस चीज से फायदा होगा वो सोचना चाहिए। हमारा फायदा होता है जब हमारे अंदर हमारी शक्ति जाती है, जब हम अपने शक्ति को प्राप्त करते हैं तभी हमारा फायदा होता है। अब ये शक्ति चारों तरफ है, जब हमारी शक्ति जागृत हो जाती है कुंडलिनी, तो इससे संबंध होने से ये सारी शक्ति हमारे अंदर बह जाती है। हम इससे प्लावित हो जाते हैं, इससे हम नरिश हो जाते हैं। और इसीलिए बहुत से लोग सहयोग में आकर तरह तरह की बीमारियों से छुटकारा पा गए, बड़ी बड़ी परेशानियों से निकल गए। जो कुछ उन्होंने सोचा वो सब कुछ पा गए। इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं सच बताऊं, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं और इसमें आपको रुपया पैसा भी नहीं दे सकता। अपने देश में तो कोई समझता ही नहीं है बात, भगवान को पैसा ऐसा कुछ समझता नहीं है, नहीं इसके पास सुनता है। ये हमारे यहाँ लोग बिल्कुल नहीं समझ रहे। तो मैं किसी देहात में गई तो वहाँ एक औरत आई, तो उन्होंने कहा कहीं माता जी पैसा नहीं देते, तो उसने फिर 2 रुपये दिए। उन्होंने सोचा इनका भाव बड़ा ज्यादा। तो इस तरह से मनुष्य कितना भी विद्वान हो जाता है, बड़े पढ़ लिख जाते हैं, बड़ी बड़ी पोजिशन में जाते हैं, इतनी डिग्री जिनके पास, और देखते क्या है कि मूर्ख बने हुए हैं,
मूर्खता के काम करते रहते हैं। कोई इस गुरु के पास जाए तो कोई उस गुरु के पास जाए और सब सिर्फ इनकी बुद्धि चलाते रहते हैं। इनके बुद्धि में और भी विचार बढ़ते